1984 में दिसंबर की वो काली रात, जब भोपाल में रहने वाली लाखों की आबादी पर दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी ने कहर बरपाया था। इस घटना में हजारों मारे गए थे, तो वहीं लाखों लोग यूनियन कार्बाइड से निकली मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड से प्रभावित हुए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भोपाल में कुल 5,74,386 लोग प्रभावित हुए थे। इनमें से कई तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन गैस कांड की वजह से इनमें से कई के शरीर पर ऐसा असर हुआ कि इनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती चली गई और फिर शरीर में बीमारियां घर करती चली गईं। और अब जब कोरोना आया तो सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को अपनी चपेट में लिया जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी और गैस पीड़ित इसका आसान शिकार बने। भोपाल में फिलहाल अब तक 14 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मृतकों में से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो गैस त्रासदी के बाद से ही अपना इलाज करवा रहे थे। भोपाल शहर में अभी तक 14 लोग कोविड-19 की वजह से मारे जा चुके हैं और इन 14 में से 13 लोग ऐसे हैं जो भोपाल के यूनियन कार्बाइड गैस हादसे से प्रभावित रहे हैं। ये वही 13 लोग हैं जिन्हें पहले से ही कोई ना कोई बीमारी रही है, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, हाइपरटेंशन की हो, कैंसर की हो, टीबी की हो या फिर फेफड़ों की समस्या हो। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गैस पीड़ितों की संख्या 5 लाख से भी ज़्यादा है और उसमें हम मानते हैं कम से कम 1.5 से 2 लाख ऐसे लोग होंगे जो अभी भी पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं और उनका पुराने लंबे समय से इलाज चल रहा है। इसके बारे में गैस पीड़ित संगठनों ने सरकार को 21 मार्च को चेताया था कि अगर गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया कोविड संक्रमण के चलते, तो इससे बहुत ज़्यादा गैस पीड़ित खत्म होंगे, क्योंकि गैस पीड़ित 5 गुना ज़्यादा वनरेबल हैं इस वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करने में और इससे मरने के लिए भी। वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे गैस पीड़ितों को फेफड़े, किडनी एवं हृदय की समस्याएं हैं और जितना भी आंकड़ा अभी तक निकल के आया है कि किन लोगों को इस वायरस का संक्रमण हो रहा है और कौन से लोग इस वायरस की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, उसमें ये साफ आया है कि जिन लोगों को फेफड़े की समस्या है, दिल की समस्या है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, COPD है या किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ये सब ज़्यादा होगा। मृतकों में से 8 लोग ऐसे हैं जो गैस त्रासदी वाली रात तो किस्मत की जंग जीत गए, लेकिन कोरोना वायरस से हार गए। इनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सांस के साथ ही हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से ग्रसित थे। कोरोना के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से इंतजाम किया है। भोपाल गैस पीड़ितों का डेटा स्थानीय प्रशासन के पास पहले से मौजूद था, लिहाजा उनसे फ़ोन पर बातचीत शुरू की गई। उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां जुटाई गईं और भोपाल मेमोरियल में इलाज या परामर्श करने वालों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं अब बाकायदा गैस पीड़ितों के इलाकों में घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग भी करेगी, ताकि कोरोना के कारण सबसे बड़ा खतरा झेल रहे गैस पीड़ितों को बचाया जा सके। मैं से इस बात को कह रहा हूँ कि जो गैस पीड़ित हैं उनके लिए कोरोना एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है और इसलिए हम लोगों ने पहले दिन से अपील की है कि गैस विक्टिम्स को बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए। खासतौर से ऐसे लोग जो कोमोर्बिडिटी वाले हैं, जिनको कुछ और सिम्टम्स हैं, लंग्स जिनके खराब हैं या जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, फिर उनकी उम्र 50 साल 60 साल से ऊपर है और उसका हमको काफ़ी सहयोग भी मिला है। बहुत सारे NGOs से भी हम लोगों ने बात की, वो NGOs भी लगातार वहाँ पे काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उसकी जानकारी हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आज हमने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें न केवल NGOs बल्कि जो हमारे गैस डिपार्टमेंट के गैस राहत डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी हैं, CMHO हैं, वो सारे लोग आए थे। हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी चॉकआउट करी है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है। उसमें हमने सभी लोगों के सर्वे कराने के लिए, उनकी स्क्रीनिंग और जो हाई रिस्क केसेस हैं या फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आए हुए लोग हैं, उनकी सैम्पलिंग के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे रणनीति बनाई है और उसको हम पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ जो गैस राहत के सारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी जो OPDs आ रही हैं, उसमें जो इस तरह के केसेस आते हैं जो हाई रिस्क हैं, उनके सैंपल हम लगातार ले रहे हैं। उनके सारे हॉस्पिटल्स में हमारी टीम सुबह जाती है, वो दिन भर रहती है और ऐसे हाई रिस्क लोगों के सैंपल लेके आते हैं। सर, एक सवाल और कि भोपाल में अब तक 14 लोगों की कुल मौत हुई है, इसमें से गैस पीड़ित की संख्या करीब निकल के आ रही है 8 से 10।
कितने हैं इनको, क्या किसी और भी तरीके की बीमारी भी थी शायद? ये सभी लोगों को दूसरी बीमारियां थी, कोई भी अभी भी डेथ किसी एक भी व्यक्ति की इस तरह से नहीं हुई है जो ये कहा जा सके कि सिर्फ कोरोना से डेथ हो गई है। सभी लोगों को या तो किसी को अस्थमा था, या किसी को ओरल कैंसर था, या किसी को टीबी थी, या किसी और तरह का कोई ऐसा बीमारी थी जो उनके लिए काफ़ी घातक थी, और कोरोना ऐसे केसेस में ज़्यादा उनको प्रभाव डाल पाया है। फिलहाल भोपाल में कोरोना के करीब 500 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं भोपाल में बड़ी संख्या में गैस पीड़ित भी रहते हैं। ऐसे में गैस पीड़ितों की संख्या को देखते हुए प्रशासन के सामने कोरोना से पीड़ित लोगों के आंकड़े को काबू में रखना बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है।